guys, this is Payal Srivastava. Welcome to Flourish with Payal. Before begin this episode, I want to share some news with you. From this weekend, you will get more interesting candid videos of Fahana, my 8-month-old daughter along with her father. You can watch them on every Saturday and Sunday. I bet you'll love this duo. तो चलिए बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर की सेकेंड मंथ की यानी 8 मंथ की और जानते हैं इस महीने होने वाले सिम्टम्स के बारे में। इस महीने जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन, हार्टबर्न, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम लास्ट सेमेस्टर में ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाथों और पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि यूट्रस बढ़ने से और आपका वेट बढ़ने से आपके लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको ब्रेथलेसनेस महसूस होता है, आपको ब्रेस्टन हिज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ सेकंड्स के लिए रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। अगर आप वाटर इनटेक अपना बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको इससे राहत मिले। आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बेली बढ़ रही होती है, आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है, इस वजह से आपके बैक पर प्रेशर पड़ता है और आपको बैक पेन होता है। कुछ केसेस में प्रीटर्म लेबर के भी चांसेस होते हैं। कुछ बेबीज़ जो होते हैं वो 8 मंथ में ही बॉर्न हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्हें NICU में भी रखते हैं। इस समय आपके बेबी का साइज़ करीबन 18 इंचेस का हो जाता है। आपका जो बेबी है वो अपना ब्रीच पोजीशन से सिपेलिक पोजीशन में आ जाता है, यानी ऊपर से नीचे हेड डाउन की पोजीशन ले लेता है। आपका बेबी इस समय बहुत तेज़ी से वेट गेन करता है। उसके स्किन पर जो क्रीमी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उतरने लगती है और उसकी स्किन अभी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। आपको इस महीने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, आई एम श्योर आप हेल्दी डाइट ले रहे होंगे, लेकिन उसे कंटिन्यू रखिए। ईट न्यूट्रिशियस फूड ओनली। स्मॉल इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, साथ ही भूख और क्रेविंग भी सेटिस्फाई होगी। अपना वाटर इंटेक बढ़ाइए, स्टे हाइड्रेटेड। फ्रेश फूड जूसेस लीजिए, टेट्रा पैक मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव होता है और कुछ नहीं। फाइबर रिच फूड लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट भी लीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। ईट वेजीज, फ्रूट, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स। कैल्शियम ज़रूर लें, इससे बच्चे की टीथ और बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपनी बेबी की मूवमेंट पर ध्यान दें। आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि दिन में आपको एटलीस्ट 10 बार चेक करना है कि बेबी की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बेबी सो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप कुछ स्वीट खा लीजिए या फिर 1 गिलास पानी पी लीजिए, हो सकता है आपको बेबी की मूवमेंट महसूस हो। अगर दिन भर आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मत लीजिए। अपनी डिलीवरी के बारे में और लेबर पेन के बारे में इतना मत सोचिए। आपकी ड्यू डेट 40 वीक की होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लेबर पेन पहले से स्टार्ट हो जाता है, तो आफ्टर 8 मंथ लेबर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मेरी जो डिलीवरी थी वो मेरी ड्यू डेट से 1 वीक पहले ही हो गई थी। माई बेबी वॉज फुली रेडी टू कम। मेरी जो डिलीवरी स्टोरी है मैं वो आपसे आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ लेबर साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो रेगुलर इंटरवल में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपका वाटर ब्रेक हो गया है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये थी इन्फॉर्मेशन 8 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में। देखते रहिए फ्लरिश विद पायल। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय।